हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। रिवीजन सीरीज में स्वागत है आप सबका। और हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया। गुडविल भी हमारा अच्छे से हो चुका है। मुझे कमेंट करके बताना कि अभी तक आपका रिवीजन कैसा चल रहा है। कहीं आप फिर से इकट्ठा तो नहीं कर रहे सिलेबस को। मेरे साथ साथ ही रिवीजन करते चले जाना। वेट मत करना कि बिफोर एग्जाम करेंगे। बिफोर एग्जाम मैं आपका वन शॉट में पूरा सिलेबस रिवीजन कराऊंगा। तो अभी चैप्टर वाइज रिवीजन हो रहा है वन शॉट में। तो आज का जो चैप्टर है इससे कम से भी कम 7-8 क्वेश्चन तो फंसेंगे ही फंसेंगे। क्योंकि आज मैं आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट भी सिखाऊंगा। आज आपको जो डिस्ट्रीब्यूबल आइटम है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये भी सिखाऊंगा। और आज मैं आपको वो सारी चीजें सिखाऊंगा जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन में काम आएगा, ताकि एडमिशन का वन शॉट हमारा छोटा हो जाए। और आज ही हम सारा कुछ कर लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी कुछ है वो एडमिशन में भी है और इवन टर्म 2 में भी आने वाले रिटायरमेंट डेथ डिसोल्यूशन में भी सेम चीज है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास बिना देरी किए। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टर्म 1 का वन शॉट रिवीजन। तो सबसे पहली बात, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी और इनकी कुछ रेशियो है। लेट्स टेक एन एग्जांपल 3:1। तो 3:1 इनकी रेशियो है और ये तीनों अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहते हैं। ए बी सी की रेशियो 3:1 है और ये लोग बस अपने रेशियो क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। ना ही कोई एडमिट हो रहा है पार्टनर, ना ही कोई रिटायर हो रहा है, ना ही किसी की डेथ हो रही है। बस ये सिर्फ अपने रेशियो को चेंज करना चाहते हैं। तो जब ये रेशियो को चेंज करेंगे तो किसी को ज्यादा मिल जाएगा शेयर, किसी को कम मिल जाएगा। जिसको ज्यादा मिल जाता है उसे बोलते हैं गेनिंग पार्टनर, जिसको कम मिल जाता है उसे बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और गेनिंग पार्टनर इस पूरे चैप्टर में कॉम्पनसेट करेगा किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, बिकॉज ये गेन हो गया है। तो ये कुछ ना कुछ कॉम्पनसेट करेगा जो बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है उसके लिए। तो इस पूरे चैप्टर में ध्यान रखना, कोई भी नया पार्टनर नहीं है, एग्जिस्टिंग पार्टनर बस अपनी रेशियो को चेंज कर रहे हैं। हाँ, ऐसा भी कोई पार्टनर हो सकता है जो नाइदर गेन नॉट सैक्रिफाइस कर रहा हो, जो ना ही कोई गेन कर रहा है और ना ही कोई सैक्रिफाइस कर रहा है। ओके, क्या है क्लास। When existing partner decide to change their profit sharing ratio, जब existing partner decide करते हैं कि अपनी profit sharing ratio को change करेंगे, इसे बोलते हैं dissolution of partnership या reconstitution of partnership। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पार्टनरशिप फर्म का पुनर्निर्माण कब होता है। तो पार्टनरशिप फर्म का पुनर्निर्माण यानी कि पुरानी पार्टनरशिप, पुरानी साझेदारी खत्म होगी और एक नई साझेदारी बन जाएगी, ये होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अमालगमेशन, सब केस में। In the case of any partner gain due to change in profit sharing ratio, then he or she will compensate to sacrificing partner। कोई भी पार्टनर अगर गेन करता है तो वो कॉम्पनसेट करेगा उसको जो सेक्रीफाइस कर रहा है। ध्यान रखना इस पूरे चैप्टर में। दूसरी बात, सर कौन गेन कर रहा है पार्टनर और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ये आप कैसे निकालोगे। तो बेटा आप क्या करोगे, हर एक क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे। तुम्हारे पास ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ होगा, न्यू रेशियो भी दिया हुआ होगा। आप तीनों के ओल्ड में से तीनों का न्यू रेशियो आप माइनस कर दोगे तो आपको पता पड़ जाएगा इंडिविजुअली कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो और किसी का आंसर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब वो पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप निकाल रहे हो और किसी का आंसर माइनस में आ रहा है, इट मींस वो गेन कर रहा है। ओके, कुछ बच्चे क्या करते हैं, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो आप गेनिंग का भी यूज कर सकते हो। गेनिंग रेशियो प्लस में आया तो यानी पार्टनर गेन कर रहा है, गेनिंग रेशियो माइनस में आया तो पार्टनर क्या कर रहा है, क्लास सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, गेनिंग रेशियो माइनस मतलब सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो प्लस मतलब गेन। आपको एक सॉन्ग याद करना है क्लास, मतलब कोई गाना याद नहीं करना है, बस खाली सॉन्ग ही ऐसे लिख देना कॉपी में। एस फॉर सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, जी फॉर गेनिंग है और गेनिंग का न्यू माइनस ओल्ड। तो इससे क्लास आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जबकि गेनिंग रेशियो क्या है क्लास, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, तो तुम करोगे क्या, हर एक क्वेश्चन में तुम क्या निकालोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो प्लस में है इट मींस पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में है इट मींस पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। पार्टनरशिप फॉर्म का पुनर्निर्माण कब कब होता है, तो यानी कि द सिचुएशन या द कंडीशन व्हेन या सर्कमस्टांसेस व्हेन क्लास पार्टनरशिप जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी रिकॉन्स्टिट्यूटेड है, पुनर्निर्माण हो रहा है, पुरानी फर्म जो है वो बंद होकर क्लास नई फर्म बन रही है। तो वो कब होता है क्लास, जब कोई पार्टनर एडमिट होता है, जब कोई रिटायर होता है, किसी की डेथ होती है, या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हम पढ़ रहे हैं, या अमालगमेशन ऑफ टू और मोर फर्म, जब दो कंपनी या दो से ज्यादा कंपनी या फर्म आपस में जुड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड अमालगमेशन। तो इन सब केसेस में पार्टनरशिप फर्म का पुनर्निर्माण होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, तुम्हें ओल्ड रेशियो दिया हुआ होगा क्वेश्चन में,
न्यू रेशियो भी दिया हुआ होगा, ए बी सी का ही ओल्ड होगा या पी क्यू आर का ओल्ड होगा या एक्स वाई जी का ओल्ड होगा, और न्यू भी सेम टू सेम उन्हीं का दिया होगा, कोई भी नया पार्टनर आ नहीं रहा, ना ही कोई छोड़ के जा रहा है। उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे ओल्ड माइनस न्यू करके, जिसका आंसर प्लस में आया उसे बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग। आई होप क्लास आप रिवीजन सीरीज को सीरियसली ले रहे हो, नोटबुक में नोट कर रहे हो, है ना, क्योंकि अगर आप इसको सीरियसली नहीं ले रहे तो लास्ट में बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं समझ लो क्लास जितना कर सकता था आपके लिए उससे ज़्यादा ही कर रहा हूँ, दिन रात मेरी क्लास, सुबह उठते ही और क्लास रात को लेट नाइट भी सोना, आप लोगों के लिए ये सब बनाना, प्लान करना, हर चीज़ आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आप सब अच्छा स्कोर कर सको। तो प्लीज़ यार इसको, मेरे एफर्ट्स को वेस्ट नहीं जाने देना, है ना। सब लोग अच्छे से पढ़ो ताकि क्लास अच्छे से नंबर ला सको, अपने घर वालों का पैसा बचा सको, बेमतलब के यहाँ वहाँ कंपार्टमेंट आएगी, दोबारा कम नंबर आएंगे, एडमिशन नहीं मिलेगा कॉलेज, बहुत सारी समस्याएं। तो क्यों ना, पढ़ रहे हो तो जम के पढ़ो, मजे ले रहे हो जब जम के मजे लो, पर पढ़ रहे हो तो जम के पढ़ो, ठीक है। तो जिसका आंसर सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्लस में आ गया, इसमें इट मींस वो सैक्रिफाइस कर रहा है। किसी का अगर आंसर माइनस में आया, इट मींस क्लास वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, किसी का प्लस में आया इट मींस वो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, किसी का अगर नेगेटिव आता है तो इट मींस पार्टनर वो गेन कर रहा है, और गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पनसेट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ध्यान रखना क्लास, गेनिंग पार्टनर जो है वो क्लास क्या करेगा, गेनिंग पार्टनर will compensate to sacrificing partner। गेनिंग पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा। क्यों? क्योंकि क्लास वो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है तभी तो तुम गेन कर रहे हो ना, अगर वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा तो तुम गेन भी नहीं कर सकते। ओके, चलो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं क्लास। मैंने यहाँ पे एमसीक्यू नहीं बनाया, इसका डायरेक्टली क्वेश्चन लिखा है क्योंकि मुझे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके सिखाना है। अभी ये वन शॉट रिवीजन है और आज लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर आपको पूरा, मतलब 40-45 मिनट के अंदर ही इस पूरे चैप्टर परफेक्ट बना दूंगा। क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाएगा, कौन इंडिविजुअली कितना गेन कर रहा है, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, और भी आगे आगे पूरी क्लास के अंदर बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाने हैं, ठीक है। तो एक्स वाई जेड की रेशियो कितनी है मुझे बताओ क्लास। एक्स वाई जेड की रेशियो है 5:3:2, यानी 5/10, 3/10, 2/10। 1 अप्रैल से उन्होंने डिसाइड किया है दे विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, यानी 1/3, 1/3, 1/3। तो बेटा ये हो गई ओल्ड रेशियो, ये हो गया न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आप जानते हो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इंडिविजुअली कौन कितना गेन कर रहा है, तो एक्स का ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड कितना है क्लास 5/10, माइनस न्यू कितना है 1/3। वाई का ओल्ड कितना है क्लास 3/10, न्यू है 1/3। जेड का ओल्ड कितना है क्लास 2/10, न्यू है 1/3। तो ये एलसीएम आएगा 30, 3 × 5 आएगा 15, ये आएगा क्लास 5/30, और ये प्लस का आ रहा है, यानी कि एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है कितना 5/30, ये आएगा 30, 3 3 9 और ये 10, ये -1/30 आ गया। इसका मतलब क्लास जो y है वो गेन कर रहा है, इसका एलसीएम आएगा 30, 6 - 10 -4/30, और जो z है वो भी गेन कर रहा है, यानी कि जो y और z जो है वो दोनों गेन कर रहे हैं, x जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है क्लास। तो यानी कि गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पनसेट टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ओके, अब ये क्यों मैं बार बार लाइन बोल रहा हूं कि गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पनसेट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, वो बताऊंगा आगे चल के, आज ही क्लास खत्म करेंगे पूरा। तो आपको समझ आ गया ना कौन इंडिविजुअली कितना गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। आपको यही क्वेश्चन ऑप्शन में दे देगा, पूछेगा कि आप मुझे बताओ y का कितना गेन या कितना सेक्रीफाइस है, तो ऑप्शन में 5/30, 1/30, 4/30 ऐसा कुछ और भी लिखा होगा। तो y जो गेन कर रहा है वो 1/30 है, x जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो 5/30 है। देख रहे हो, ये 5/30 सेक्रीफाइस कर रहा है, तभी ये दोनों 1/30 और 4/30 गेन कर रहे हैं। आप इन दोनों को जोड़ के देखोगे तो वो 5/30 के बराबर ही आएगा, आप चेक कर लेना। ओके, आई होप क्लास आप समझ गए कि बेसिक क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। अब इसमें लिखा है एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, कैलकुलेट द न्यू रेशियो ऑफ सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो मुझे बताओ 1/5 को अगर वो दोनों से बराबर बराबर लेगा तो 1/5 का आधा कितना होता है। किसी भी नंबर का अगर आपको हाफ करना हो तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर का हाफ करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। तो 1/5 का आधा कितना होगा 1/10, वो किससे लेगा a से, और 1/10 किससे लेगा b से, ठीक है। तो यहाँ पे a का हिस्सा कितना था क्लास, पहले मुझे बताओ 5 + 4 9 + 1 10, 5/10। b का कितना था क्लास यहाँ पे 4/10, c का कितना था 1/10, ठीक है।
अब ये कह रहा है कि ए और बी से कितना कितना ले रहा है, तो ए से घटा दो, बी से घटा दो, सी में जोड़ दो, ठीक है। ए से कितना लिया 1/10, बी से भी कितना लिया 1/10, तो ये 1/10 और 1/10 ऐड कर दो, कुल मिला के आप 1/5 भी ऐड कर सकते हो। तो ये दोनों से जो घटाया है ये दोनों को जुड़ गया, मतलब यहाँ से गया यहाँ आ गया, यहाँ से गया यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब इसके पास कितना बचा 4/10, इसके पास कितना बचा 3/10, और इसके पास कितना आ गया 1 + 1 + 1 3/10। तो नई रेशियो क्या आ गई 4:3:3। आगे बात समझ। और दोनों पार्टनर ने इक्वली दिया है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर तुम निकालोगे तो वो इक्वली आएगी ए की और बी की, बिकॉज ए ने और बी ने दोनों ने बराबर बराबर दिया है सी को। तो यानी कि जो सी है उसका 1/5 गेन हो रहा है सी का, और ये जो 1/5 है वो दोनों से इक्वली ले रहा है, तो 1/5 का आधा कितना होगा 1/10 1/10। तो इस तरीके से तुम्हें न्यू रेशियो निकालने वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जहां पे आपको नई रेशियो को कैलकुलेट करना है, या इंडिविजुअली कौन पार्टनर गेन कर रहा है, इंडिविजुअली कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, ये आपको बताना है। आई होप क्लास कि इंडिविजुअली कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, ये सारी चीजें एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब आते हैं क्लास नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो, जब भी हम बात करेंगे गुडविल की तो दो तरीके की गुडविल की बात करेंगे। सबसे पहला जो है गुडविल अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट। ध्यान से समझना क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी पुरानी, मैं एडमिशन में भी सेम चीज रिपीट करूंगा आपके लिए, कभी भी पुरानी बैलेंस शीट के अंदर अगर कोई भी गुडविल है, अगर पुरानी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है आपको दे रखी है, देन इट विल बी रिटन ऑफ। तो आप क्या करोगे, उसको राइट ऑफ कर दोगे, खत्म कर दोगे। और जिसकी एंट्री क्या हुई क्लास, अगर आप गुडविल आपको ओल्ड बुक्स में दे रखी है तो आप उसे राइट ऑफ करोगे। राइट ऑफ की एंट्री देखो, इसमें कोई भी नया पार्टनर और कोई पुराना पार्टनर जैसे तो है ही नहीं। एबीसी पहले भी थे, एबीसी अभी भी है, बस वो अपनी रेशियो को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कभी भी ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है तो उसे राइट ऑफ करेंगे, और राइट ऑफ करने की जो एंट्री होती है, ध्यान रखना, गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री वो होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और ये ऐसी इकलौती एंट्री है, मतलब कि ये एंट्री ओल्ड रेशियो में बटेगा, और ये हर जगह, ये एक ऐसी इकलौती एंट्री जो हर जगह आएगा, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, हर जगह सेम आएगा। तो टर्म 2 में भी हम इसका यूज करेंगे। ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर कभी भी गुडविल दिखेगी, पहली बात तो वो परचेज गुडविल है, ठीक है, क्योंकि आपने परचेज गुडविल कोई बुक में दिखाना है। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है, कमेंट सेक्शन में लिख के रिवाइज करो जरा फटाफट। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि परचेज गुडविल को ही दिखाना है, सेल्फ जनरेटेड को नहीं दिखाना है। और एंट्री क्या होती है क्लास, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, जितने पार्टनर्स हैं वो डेबिट टू गुडविल। और इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो। लेकिन अगर गुडविल एडिशनल पॉइंट में है तो गुडविल इन एडिशनल पॉइंट, अगर आपको गुडविल एडिशनल पॉइंट में दे रखा है, नीचे दे रखा है गुडविल एडिशनल पॉइंट में दे रखा है, तो आप क्या करोगे, तो आप उसकी एंट्री पास करोगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तब से आज जब से क्लास शुरू हुई है मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि गेनिंग पार्टनर जो है वो कॉम्पनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। और एक बात मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बैलेंस होता है क्रेडिट। तो कैपिटल अगर बढ़ेगा तो होगा क्रेडिट, कैपिटल अगर घटेगा तो होगा डेबिट। तो गेनिंग पार्टनर यहाँ पे कौन होगा क्लास, जो भी गेन कर रहा है वो डेबिट होगा, उसका कैपिटल अकाउंट कट होगा, उसकी कैपिटल अकाउंट से निकाल के जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसकी कैपिटल अकाउंट में दिया जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, वो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे जब, तो आपको पता पड़ जाएगा कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो भी गेन करेगा वो डेबिट होगा, जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट होगा। कोई गेन सेक्रीफाइस नहीं कर रहा तो उसका नाम ही नहीं आएगा। तो आप ध्यान रखना, कभी भी गुडविल अगर तुम्हें मिल जाए एडिशनल पॉइंट में तो आप एंट्री पास करोगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। क्या एंट्री पास करोगे आप, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। क्या एंट्री पास करोगे, बोलो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताओ कोई दिक्कत समस्या यहां तक, ये आपको अच्छे से आ गया होगा, अच्छे से, है ना। तो गुडविल की एंट्री क्लियर होगी। तो अब अगर कोई क्वेश्चन है तो देख लेते हैं क्लास। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी रखा है आपके लिए। यहाँ पे पूरी थ्योरी का रिवीजन होगा, पूरे कॉन्सेप्ट का रिवीजन होगा और क्वेश्चंस का रिवीजन होगा। इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है। मुझे फॉर्मेलिटी नहीं करनी, मुझे सिखाना है कि एट द एंड ऑफ द वीडियो जब आप जाओ ना तो आप बोल के जाओगे सर मजा आया,
मतलब कि अच्छा लगा, हम सीख गए अच्छे से, थैंक यू सो मच। ये है मेरी अचीवमेंट। तो यार प्लीज आप सब मन से पढ़ो। मैंने पूरा चैप्टर भी डिटेल में कराया, अब मैं सेम चीज़ों को रिवीजन भी करा रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप सब बहुत अच्छा स्कोर करो, है ना। तो अच्छा नंबर ला के मुझे दिखाना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो यार लाइक करके शेयर जरूर करें अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों में। क्या पैसा देकर भी आप ऐसा क्वालिटी कंटेंट ले पा रहे हो? मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोशिश कर रहा हूँ आपको बेस्ट से बेस्ट दूँ, जो मेरा लेवल मैं उससे भी ऊपर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो यार प्लीज़ शेयर जरूर करना, सपोर्ट जरूर चाहिए मुझे आपके लिए ना। सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर शायद ही मैं टिक पाऊँ यहाँ पे। चलो अभी हमने सीख लिया दो तरह गुडविल, एडिशनल पॉइंट का भी देख लिया और बैलेंस शीट के अंदर का भी। तो एंट्री पास करते हैं। एबीसी पार्टनर्स है, इनकी रेशियो जो है वो है 3:1। विद द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2021 दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। यानी कि इसमें ओल्ड रेशियो हमें दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है एबीसी का, और न्यू रेशियो भी दिया गया है। तो हम एक काम करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। 3/6, 2/6, 1/6 सॉरी। और जो न्यू रेशियो है वो है क्लास 1/3, 1/3, 1/3। तो एलसीएम क्लास आएगा 6, 6, 3 माइनस 3, 2 जा 6, ये आएगा 1/6। बड़ा ये प्लस माइनस तो आपको आने चाहिए, किसी को नहीं आते। अगर मान लो कोई वीक स्टूडेंट है, ये प्लस माइनस फ्रैक्शन में दिक्कत होती है एलसीएम लिख करने में, तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने डाल रखी है वीडियो, किसी की भी देख लो, उसमें कोई शर्म तो आएगी नहीं ना। क्लास किसी से पूछोगे तो शर्म आएगी, भैया छोटी क्लास का है, कैसे पूछ रहे हो 12वीं में आके, आपके टीचर में भी इंसर्ट करे आपको, तो आप यूट्यूब वीडियो से किसी से कर सकते हो, ठीक है। 6 ये आ गया क्लास 2, 3 2 जा तो ये 0 आ गया, और एलसीएम क्लास आएगा 6, ये आएगा क्लास 1, और ये आएगा 2 -1/6। यानी ये कर रहा है गेन, ये कर रहा है सेक्रीफाइस, ठीक है। तो ये मुझे पता चल गया इंडिविजुअली कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। आगे क्या लिखा है? द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 18,000, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द ओल्ड बैलेंस शीट। बेटा जो गुडविल ओल्ड बुक्स में अपीयर होती है, ध्यान सुनना, जो गुडविल, तुम्हें क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, इंडिविजुअली गेन सेक्रीफाइस पूछ सकता है, एंट्री पूछ सकता है, कौन सी एंट्री सही है, एंट्री करके फिल द ब्लैंक्स दे सकता है, बोलेगा कि भैया इस फिल द ब्लैंक्स में कौन सा अमाउंट आएगा, कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपने इस क्वेश्चन को बना लिया तो कैसा भी एमसीक्यू हो डील कर लोगे, और मैं तुम्हें बिफोर एग्जाम एमसीक्यू करा के भेजूंगा। और उम्मीद मानो कि 150 क्वेश्चन मैं तुम्हें कराऊंगा ना, तो पेपर बाहर नहीं जाएगा उससे, सिर्फ 150 क्वेश्चन। अब ये मत बोलने लग जाना सर अभी वो 150 क्वेश्चन दे दो, हम अभी से याद कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। मेरे पास कोई पेपर थोड़ी है, सिखाने के बाद ही वो 150 क्वेश्चन बन पाएंगे। और डोंट वरी, सही समय पे, इवन समय से पहले भी, आप सबको पता है कि सबसे पहले चीज़ें मैं ही कराता हूँ आपको। 25 तारीख में मैं खत्म कर दूंगा अपना सिलेबस, जहाँ पे बच्चे स्टार्ट कर रहे होते हैं वहाँ 25 तारीख तक मैं पूरा रिवीजन एंड कर दे रहा हूँ। तो समय से पहले मिल जाएगा, बस आप इसको रिवीजन करो जल्दी से जल्दी, ठीक है। हाँ, तो ओल्ड बैलेंस शीट में अगर गुडविल से राइट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ की एंट्री मैंने क्या कहा था, ABC टू गुडविल। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो कितनी है क्लास गुडविल? 1,20,000 है। और ओल्ड रेशियो कितनी है क्लास इनकी? 3:1। तो 3 + 2 + 1 6, इसको 6 से डिवाइड दोगे, 6 दूनी 12, 20, 20 × 3 60,000, 20 × 2 40,000, 20 × 1 20,000। तो मुझे रफ में ही करना है, बस मुझे कौन सा इसको सजा के प्रेजेंटेशन दिखाना है कहीं पे, मुझे तो बस टिक लगाना है। तो मैं रफ में एंट्री करूंगा कम से कम समय लगा के, है ना। तो ये होगी। लेकिन जो गुडविल 18,000 ऊपर वैल्यू है उसकी एंट्री क्या करेंगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेन कौन कर रहा है? क्लास सी। गेन कौन कर रहा है? क्लास सी। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? क्लास यहाँ पे ए। तो C/A एंट्री क्या करेंगे? C/A गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यानी कि C/A। तो कितनी गुडविल है क्लास, यहाँ बताओ जरा, कितनी गुडविल है? 1,20,000। कितनी गुडविल है? 1,20,000 सॉरी कितने, 18,000 है, मैंने 20 लिख दिया गलती से, 18 है, ठीक है। कितनी गुडविल है क्लास? 18,000 है। गुडविल कितनी है क्लास? 18,000। और जो हिस्सा है वो कितना है क्लास? यहाँ पे 18,000 गुडविल है, 1/6। तो 1/6 करोगे, दोनों का ही 1/6 है, तो 3,000 3,000। यानी कि जो सी गेन कर रहा है तो सी कॉम्पनसेट करेगा किसको क्लास? ए को। तो 18,000 का 1/6 शेयर है, तो 1/6 आप कर देना। पूरे फर्म की गुडविल है और ये 1/6 भी पूरे फर्म का है। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से एकदम क्लियर हो गया। और जरूर कॉपी में लिख के मेंटेन करना, ताकि बिफोर एग्जाम आप जस्ट इस अपने नोट्स को, जिस नोट्स में आपने ये चीज़ें लिखी हैं उसे आप लिख कर जा सको एग्जामिनेशन से पहले, है ना। वो टाइम बचाया काफ़ी आपका। नेक्स्ट, अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पे पहले एकदम रेफरेंस हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब सिखाने वाला हूँ आपको इस चैप्टर में, ध्यान समझना है यहाँ पे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ध्यान समझना। बैलेंस शीट के अंदर मैं तुम्हें आज 7 आइटम ऐसे बताऊंगा जो कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड बढ़ जाते हैं। किस साइड क्लास? अपोजिट साइड बढ़ जाते हैं। किस में बढ़ जाते हैं? ओल्ड पार्टनर्स में। और किस में? ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे तो ओल्ड तीनों ही है, यहाँ पे तो ओल्ड और न्यू सब बराबर ही, नया तो कुछ है ही नहीं है, तो सारे ही ओल्ड है। तो 3O याद रखना, O O O,
ओ से अपोजिट साइड, ओ से ओल्ड पार्टनर, ओ से ओल्ड रेशियो, ध्यान रखना। और कितना आइटम है? 7 आइटम है। तो जब ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा तब ये नई बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगा। सर नई बैलेंस शीट क्या होता है? पहले ए और बी पार्टनर थे, इनकी कोई बैलेंस शीट थी, अभी भी ए और बी पार्टनर है लेकिन रेशियो चेंज हो गया तो एक नई बैलेंस शीट बनेगी ए और बी की, उसे बोलते हैं न्यू बैलेंस शीट। या एडमिशन में ए और बी पार्टनर थे, सी को एडमिट किया तो नई बैलेंस शीट बनेगी ए बी सी की। तो सिमिलरली चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी ए बी सी की जो ओल्ड रेशियो थी उसके हिसाब से एक बैलेंस शीट थी, और अब तीनों की नई रेशियो के हिसाब से एक नई बैलेंस शीट होगी, दिस इज कॉल्ड न्यू बैलेंस शीट। तो ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर अगर आपको 7 आइटम दे रखे होंगे, 7 आइटम, तो ये 7 के 7 आइटम जो है अलग साइड दे रखा होगा, यहां पे दिया होगा 4 आइटम, यहां पे 3, तो ये अपोजिट साइड कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। मतलब जो लायबिलिटी साइड है वो क्रेडिट साइड बढ़ेगा कैपिटल अकाउंट में, जो एसेट साइड है वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड बढ़ेगा। इन विच रेशियो? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, अपोजिट साइड ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। सर वो बांटने वाली चीज है क्या क्या? ध्यान से क्लास इन चीजों को आप याद रखना, इन नामों को क्लास आपने याद रखना है, जो जो चीज क्लास में बता रहा हूं आपको, ठीक है? चलो ध्यान से देखो जरा क्या क्या चीजें हैं वो। ये रहा क्लास बैलेंस शीट, ये है बैलेंस शीट, ठीक है? तो बैलेंस शीट के अंदर अगर तुम्हें लाइबिलिटी साइड ये 4 आइटम मिल जाए, हालांकि सबको पता होगा, मैं बहुत फोकस करता हूं इस चीज पे, बट फिर भी जो पहली बार देख रहे होंगे वीडियो बच्चे, वो इसको लिख जरूर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेके भूल मत जाना कि आज आज में कॉपी में नोट भी करना है, बिकॉज कल अगला चैप्टर का रिवीजन होगा, है ना? डेली रिवीजन हो रहा है अभी। तो ये चारों चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बढ़ जाएगा, और ये तीनों चीजें कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड बढ़ जाएगा। ओल्ड रेशियो में, किस रेशियो में क्लास? ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। क्लियर है यहां तक? तो अगर तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर इन 7 में से कोई भी आइटम दे रखा होगा तो वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बट जाएगा। क्लियर है क्लास? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, किस साइड? अपोजिट साइड। जनरल रिजर्व, पैसा कहीं भी यूज कर सकते हो, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। पी एंड एल क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, डेबिट बैलेंस लॉस है, और दोनों में से एक ही दिखेगा बैलेंस शीट में, दोनों नहीं दिखेंगे। वर्कर्स के लिए जो पैसा जोड़ा है डब्ल्यूसीआर के सारे केसेस भी आज सिखाऊंगा, मैं जल्दी में नहीं हूं, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से प्यार से करो ताकि दिमाग में रिटेन रहे, फॉर्मेलिटी नहीं, ओके? आराम से करेंगे। डब्ल्यूसीआर के केसेस भी लिखाऊंगा, आईएफआर के केसेस भी लिखाऊंगा, सारा कुछ स्ट्रॉन्ग करेंगे आज। डब्ल्यूसीआर हो गया, आईएफआर, इस चारों चीजें कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड बढ़ जाएंगी, और ये तीनों चीजें कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड बढ़ जाएगा। आईएफआर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर हमने इन्वेस्टमेंट कहीं कर रखी है तो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कहीं डाउन ना हो जाए, तो उसके लिए हम जोड़ते हैं पैसे, ताकि अगर कल को इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो जाती है तो इस पैसों से हम क्या करेंगे क्लास? उसको एडजस्ट सेट ऑफ कर लेंगे या उससे नुकसान को झेल लेंगे। वर्कर्स के लिए हम जोड़ते हैं, अचानक से वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, कोई भी डैमेज हो गया, नुकसान हो गया, वर्कर को पैसे देंगे इससे। गुडविल, P&L और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस यानी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये वो है क्लास जो अभी राइट ऑफ नहीं हुआ। मान लो कि बड़ा हमने एडवर्टाइजमेंट किया 5 करोड़ का, 1 करोड़ का उसी साल राइट ऑफ कर लिया, बाकी 4 करोड़ बैलेंस शीट में दिखेगा। हर साल थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ मतलब P&L में हर साल थोड़ा थोड़ा करके भेजेंगे, तो जो नहीं भेजा वो बैलेंस शीट में दिखेगा। ये एक तरीके से समझ लो फिक्टिशियस असेट होता है। गुडविल में बताया था ना फिक्टिशियस असेट नहीं होता गुडविल, तो वो अलग है, ये होता है फिक्टिशियस, दिखाने के लिए, कोई वैल्यू नहीं है रियल में इसकी। तो ये चारों चीजें जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जब बाई साइड बटेगा तो आप क्या लिखोगे? बाई जीआर, बाई P&L, बाई WCR और बाई IFR। तो जब ये चारों चीजें कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा तो ये नई बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, खत्म हो गया। पुरानी बैलेंस शीट में था ये चार के चार चीजें, कोई 1 या 2 या 3, तो जब ये बढ़ जाएगा तो ये नई बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। तो जो चीजें कैपिटल में बढ़ जाती हैं वो नई बैलेंस शीट में नहीं दिखती, ये ध्यान रखना। ये सारी चीजें क्लास यहाँ पे हम इसको बांटेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्या क्या लिखेंगे? 2 गुडविल, 2 P&L, 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। यहाँ तो तीनों ही ओल्ड है तो ओल्ड रेशियो में बटेगा, ठीक है? तो जब ये तीनों आप कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड बांट दोगे तो भी ये नई बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। यानी कि बांटने वाले 7 आइटम के नाम तो नहीं भूलोगे, पहली बात। फटाफट वीडियो पॉज करो, 7 के 7 आइटम लिखो। पहले लायबिलिटी साइड 4 आइटम, असेट साइड 3 आइटम लिख के दिखाओ हर एक बच्चा, ठीक है? जब ये आपको याद हो जाएगा लिखने के बाद, उसके बाद क्लास आपने क्या करना है? क्लास को अपोजिट साइड में लिखना। अरे जाके लिखो यार वीडियो पॉज करके, इतना तो बात मान लो कम से कम, टीचर की, गुरु की इतनी तो बात मान लो यार, ठीक है? तो ये हो गया क्लास, यहाँ पे आप ही के लिए बोल रहा हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, इसलिए बोलता हूँ, ठीक है? तो मैं समझता हूँ बच्चों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोजली जुड़ा हुआ हूँ आप सबसे, मुझे पता है एक बार आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, मुझे भरोसा है आप पे। तो इनकी एंट्री क्या होगी? तो इन चारों की जो एंट्री होती है वो होती है GR डेबिट। बस एक बात ध्यान रखना कि फिर ये नई बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगा, नई बैलेंस शीट में ये चीज़ें नहीं आएंगी।
टू ऑल पार्टनर्स, या ओल्ड भी लिख सकते हो आप, इस चैप्टर में तो ओल्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये किस रेशियो में बढ़ता है क्लास, ओल्ड रेशियो में। तो यानी कि इन चारों में से कोई भी 1 2 3 आइटम अगर तुम्हें बैलेंस शीट में मिल जाए, तुम उसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दोगे, और फिर ये नई बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगा, ओके। और इनकी जो एंट्री है, ये जो क्लास 3 चीजें, उनकी एंट्री क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है कुछ स्टूडेंट्स को जिन्होंने बहुत कम पढ़ा होगा, बट डोंट वरी क्लास, थोड़ा सा मेहनत करना करोगे ना तो ये चैप्टर निकल जाएगा। और इस चैप्टर को करना जरूरी है, बिकॉज आगे आने वाले चैप्टर्स में इन सबका रोल है। तो ये एंट्री है। तो मैंने तुम्हें ट्रीटमेंट सिखाया, आइटम जो बढ़ जाता है कैपिटल अकाउंट में, मैंने तुम्हें अकाउंट में बताया कहाँ कहाँ जाता है, फिर मैंने तुम्हें एंट्री करके भी दिखा दी। तो ये जो 4 आइटम है, इन सबको डेबिट करके टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में, और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये 3 आइटम क्लास किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो ये थे क्लास डिस्ट्रीब्यूबल आइटम का पूरा ट्रीटमेंट, कि जो डिस्ट्रीब्यूबल आइटम है उसका आप ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हो। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्लास जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से क्लास आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिस्ट्रीब्यूबल आइटम के रिगार्डिंग। एक बात ध्यान रखना, if these items will not distribute in partners capital account and these item will then appear in new balance sheet। अब जो बता रहा हूं बहुत ध्यान समझना, मैं 2 बातें बताता हूं क्लास, यहां पे लाइन खींच के, नॉर्मल रूल, एबनॉर्मल रूल, ठीक है। नॉर्मल रूल क्या था, नॉर्मल रूल क्या था कि 7 के 7 आइटम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में, फिर नई बैलेंस शीट में वो नहीं दिखेगा, है ना। क्योंकि जो चीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ चुका है वो चीज अब नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। जो भी चीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आपने बांट दिया वो नई बैलेंस शीट में आपको दोबारा नहीं दिखेगा। यही समझा है ना, नॉर्मली यही होता है। लेकिन अगर तुमसे कुछ उल्टा बोल दे, उल्टा मतलब कि रिवर्स करा दे कि अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट, अगर ऐसा बोल दे अपीयर इन न्यू बैलेंस, ध्यान समझना क्लास, क्वेश्चन बहुत ज्यादा डीपली नहीं पूछेगा आपसे, बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, बट फिर भी जो पूछेगा मैं करा दूंगा आपको कंप्लीट रिवीजन है, कुछ भी नहीं छूटेगा, बोला है ना, कुछ भी नहीं छूटेगा मतलब नहीं छूटेगा। तो अगर तुम्हें ये क्वेश्चन कह दे कि भैया इन्हें कैपिटल में नहीं बांटना है, पहली बात, तो अगर ये कैपिटल में नहीं बटा तो यानी कि ये नई बैलेंस शीट में दिखेगा। फिर नॉर्मल रूल क्या है, बांटो और नई बैलेंस शीट में मत दिखाओ। एबनॉर्मल रूल क्या है, नहीं बटेगा और नई बैलेंस शीट में दिखेगा। तब तुम क्या करोगे, ध्यान रखना क्लास, लिख लो यहाँ पे, मैं इसको हटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे ये कह दे कि ये जर्नलिज्म जो है, जर्नलिज्म नई बैलेंस शीट में जो है वो दिखेगा, यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, नॉट वांट टू डिस्टर्ब द जर्नलिज्म, जर्नलिज्म को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो भैया उस सिचुएशन में चाहे जीआर हो चाहे पीएनडल, बस वैसे ना जीआर और पीएनडल ही आता है और ज़्यादा कुछ नहीं आता, ठीक है। और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ये मैक्सिमम है। तो अगर तुम्हें ये दोनों क्वेश्चन बोलेगा कि इन दोनों को नई बैलेंस शीट में एज इट इज रखना है, एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो आप एक एंट्री पास करोगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। क्या एंट्री पास करोगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। सर ये तो सेम गुडविल की एंट्री भी आपने लिखवाई है, इस पूरे चैप्टर में क्लास यही एंट्री बार बार रिपीट होगी। तो क्या एंट्री पास करोगे इन दोनों की, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और इसकी एंट्री क्या पास करोगे, सर ये अपोजिट साइड है तो इसकी तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगी नहीं, तो इसकी क्या करोगे, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। ध्यान रखना, इसकी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग इधर के आइटम की, और असेट साइड के आइटम की सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। अगर मान लो ये 8 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 4 और ये दिया हुआ है क्लास मान लो 3, तो तुम 8 + 4 दोनों को जोड़ के 12 की क्या करोगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है वो कैसे पता चलेगा, जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे, जिसका प्लस आया वो सेक्रीफाइस कर रहा है, जिसका माइनस आया वो गेन कर रहा है। और ये जो 3 इधर है क्लास, तो आप क्या करोगे, इसकी करोगे सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। रेदर देन आप 2 एंट्री पास करो, आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, इन दोनों को जोड़ो, 8 4 कितना होता है 12, -3 बचा 9, तो इस साइड का प्रभाव ज्यादा है, ये साइड ज्यादा है, तो आप 9 की एंट्री पास कर देना गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। या तो आप 12 की एंट्री पास करो और 3 का सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग मतलब रिवर्स एंट्री पास करो, या सीधे 8 4 12 में से 3 घटा दो तो 9 बचेगा, 9 की एंट्री पास कर दो क्या, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो ये जो 9 है उसकी एंट्री क्या करोगे आप, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। आई होप आप समझ गए, इसमें आप कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। बताओ क्लास, कोई डाउट कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है ना क्लास यहाँ तक, चलो वेरी गुड, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये रहा एक क्वेश्चन, तो जरा इस क्वेश्चन को बनाते हैं फटाफट, देखते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन में। चेक करते हैं क्लास क्या है क्वेश्चन में। ए बी आर पार्टनर्स और ए बी की रेशियो कितनी है, 2:1,
On 31st March 2021, their balance sheet shows जनरल रिजर्व 60,000। बेटा 31 मार्च 2021 को उनकी बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व है वो कितना है? 60,000। नई रेशियो दे रखी है 3:2। इससे मुझे समझ आ गया कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। पास द एंट्री इन द बोथ केस। पहला केस क्या है? व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, यानी कि नॉर्मल केस। और दूसरा व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट, तो यानी कि कौन सा केस हो गया? एब नॉर्मल केस। तो नॉर्मल केस में तुम्हें जीआर को नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है क्योंकि वो बढ़ जाता है, और एबनॉर्मल केस में वो बढ़ता नहीं है तो उसे नई बैलेंस शीट में एज इट इज दिखाना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा इस सिचुएशन में? सबसे पहले मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेना है, किसका? ए और बी का, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड कितना है क्लास? 2/3, 1/3। न्यू कितना है क्लास? 3/5 और 2/5। 5 3 15, 10 में से 9 गया, 5 में 10, 9, 1/15। ये भी आएगा 15, 5 में से 6 गया, -1/15। यानी ये कर रहा है गेन, ये कर रहा है सेक्रीफाइस। तो जो क्लास एबनॉर्मल केस है उसकी आप क्या एंट्री पास करते हो? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो बी टू ए। तो आप एंट्री क्या पास करोगे सेकेंड केस की? सेकेंड केस की एंट्री बी टू ए। तो कितना है क्लास? 60,000 है और दोनों का हिस्सा 1/15 है, तो बी डेबिट 4,000 टू ए। तो ये एंट्री क्लास होगी बी टू ए 4,000 4,000। ओके, अब इसके बाद अब ध्यान समझना, जो ऊपर एंट्री है जी आर, तो उसकी एंट्री ओल्ड रेशियो में होगी, है ना? ओल्ड रेशियो में क्या एंट्री बताई थी क्लास आपको? जी आर डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, टू ए और बी। तो जो जी आर है वो कितने का है क्लास? आपको दे रखा है, बताओ जरा। 60,000 है, और रेशियो जो है वो कितनी है? 2/3 और 1/3, मतलब 40 और 20। 40 और 20। तो यहाँ पे ये एंट्री होगी, यहाँ पे। तो फर्स्ट केस के अंदर जो एंट्री आप पास करोगे वो जी आर टू ए बी, और सेकंड केस की एंट्री, सेकंड केस में जो एंट्री पास करोगे वो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यानी कि बी टू ए। तो ये इस तरीके से क्लास आपको क्वेश्चन करना था। आप देख लो, दोनों केस 60,000 गुडविल दे रखी है। पहला ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा 40 और 20, और दूसरा जो है वो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यानी कि बी टू ए। आई होप क्लास आप समझ गए होंगे कि बांटने वाला आइटम का भी ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। ओके, नेक्स्ट। चलो, एक ये भी क्वेश्चन दे रखा है क्लास आपको, बहुत अच्छे से समझाने के लिए मैंने क्या कर रखा है, देखो जरा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो भी क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, सब यहाँ पे हो रहा है। सो डोंट वरी, बस आपको क्या करना है, इसको पढ़ के अच्छे से लर्न कर लेना है, और कुछ नहीं। XYZ 3 पार्टनर्स है, 5:3 रेशियो है। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन रेशियो 2:3:5। तो ये न्यू रेशियो मिल गई, और ये आपको क्लास ओल्ड रेशियो मिल गई है। और लिखा है दे डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये जो GR P&L WCR है ना, उसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं, और जो असेट साइड होता है वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है। विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, कहते हैं बुक वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेंगे। पहले भी ये बैलेंस शीट में दिख रही थी, अभी भी ये बैलेंस शीट में दिखेगी, इसकी बुक वैल्यू को मत छेड़ना। पहले भी बुक्स में थी, अभी भी बुक्स में रहेंगी। ओके, और आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो सुनो, इसकी क्या करते हैं? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ये भी प्रॉफिट है, ये भी लायबिलिटी साइड आएगा, इसकी भी करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। लेकिन ये जो 12,000 अपोजिट साइड है, इसकी क्या करेंगे? सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो मैं क्या करूंगा, मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, ये भी लाइबिलिटी साइड है, 6 + 24 30, 30 में से 12 घटाऊंगा, सीधे मैं 18,000 की एंट्री पास कर दूंगा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। rather than कि मैं 3 अलग अलग एंट्री पास करूं या 2 करूं, तो मैं एक ही एंट्री पास करूंगा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कैसे पता चलेगा? ओल्ड माइनस न्यू, 5/10, 3/10 और 2/10, माइनस न्यू कितना है क्लास? 2/10, 3/10 और 5/10। तो एलसीएम आएगा 10, 5 में से 2 गया 3, ये आएगा 0, ये भी 10 आएगा क्लास, और ये -3। यानी ये इसका माइनस आ रहा है गेन, जिसका प्लस आ रहा है सेक्रीफाइस। वाई का सेम है पहले जैसा, तो वाई नादर गेन नॉर सेक्रीफाइस। तो एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग कौन है क्लास? Z। तो आप लिखोगे एंट्री Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है क्लास? X। तो Z टू X आप एंट्री पास करोगे। कितना क्लास अमाउंट है? 18,000 है, और क्या है शेयर क्लास? 3/10। तो 18,000 का 3/10 करोगे क्लास, कितना आएगा? 5400 और 5400। तो ये क्लास हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 मेरी तरफ से डन। अब बताओ क्लास क्लियर है? यहाँ तक समझ आ रही है ना चीज़ें?
बताओ क्लास, मजा आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं आपको? थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन आज का दिन आप दे दो कि आज पूरी रात हम सोएंगे नहीं जब तक इस चैप्टर को खत्म करेंगे नहीं। जब तक क्लास इस चैप्टर को बिल्कुल दिमाग में बसा नहीं लेते और इसके जितने भी एमसीक्यू है मेरी एमसीक्यू सीरीज के अंदर बना नहीं लेते, तब तक हम हटेंगे नहीं। तो एमसीक्यू सीरीज है मेरी वीडियोस के अंदर ही, आप देखो आपको एमसीक्यू सीरीज मिलेगा प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर वाइज। तो उसमें चेंज इन पीएसआर के सारे एमसीक्यू देखो फटाफट धड़ धड़ बनेंगे अब बिल्कुल एकदम, मतलब कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो आई होप क्लास आप जो है इन सबकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। चलो, तो बटने वाली जो भी आइटम्स हैं क्लास, उनकी तो चीज़ें मैंने करा दी आपको। अब हम आते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। ध्यान समझना, क्वेश्चन पक्का आएगा। कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे? दो चार थ्योरी क्वेश्चन है जो बता दूंगा आपको। जैसे रीवैल्यूएशन जो है वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। क्या? नॉमिनल नेचर का। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में चेंज वैल्यू आता है, असेट लायबिलिटी में कोई भी चेंज अगर हुआ तो आएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है उसमें आप ध्यान रखना, उसका दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। डेबिट साइड घाटा दिखाते हैं, क्रेडिट साइड फायदा। क्या क्या दिखाते हैं फॉर्मेट में, किस रेशियो में बढ़ता है? ओल्ड रेशियो में। सारे पार्टनर में बटेगा, 3 पार्टनर में सारे पार्टनर, इसमें 3, इसमें कोई नया पुराना तो है ही नहीं, ओल्ड पार्टनर भी 3 है और वही 3 बस रेशियो को चेंज कर रहे हैं। तो सारे पार्टनर में बटेगा, लेकिन किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस ओल्ड में बढ़ता है। डिस्ट्रीब्यूबल आइटम जिसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आप बोलते हो, वो भी ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा इन ओल्ड रेशियो। तो ये आप ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रखना, मान लो कोई बिल्डिंग थी 30,000 की और बाद में उसकी वैल्यू 50,000 हो गई, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी कितने से? 20,000 से। ध्यान से सुनना मेरी बात, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी कितनी से? 20,000 रुपए से बढ़ गई। तो 20,000 का हमें हो गया फायदा। मैं बताऊंगा आपको, फायदा हमेशा क्रेडिट साइड दिखाते हैं। किसमें? रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक लेजर अकाउंट होता है, उसकी क्रेडिट साइड। और जो न्यू बैलेंस शीट है, ध्यान सुनना, न्यू बैलेंस शीट उसमें आपको दिखेगा कितना? 50,000। तो नई बैलेंस शीट में असेट साइड आप दिखा दोगे बिल्डिंग की वैल्यू या जो भी चीज़ है उसकी वैल्यू कितनी दिखा दोगे क्लास? 50,000। यानी कि रीवैल्यूएशन के अंदर हम क्या दिखाते हैं कि किसी भी एसेट की या लायबिलिटी की वैल्यू कितनी बढ़ी या कितनी घटी। रीवैल्यूएशन में हम ये चीज़ दिखाते हैं, कितनी वैल्यू बढ़ गई या कितनी वैल्यू घट गई, ये हम दिखाते हैं रीवैल्यूएशन में। और नई बैलेंस शीट जब बनती है ABC, मतलब कि उन्हीं पार्टनर्स की जो नई बैलेंस शीट बनेगी रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद, तीनों की रेशियो चेंज होने के बाद जो नई बैलेंस शीट बनेगी, नई बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू आती है? न्यू वैल्यू। यानी बढ़ने के या घटने के बाद जो वैल्यू होती है, असेट की वैल्यू बढ़ने या घटने के बाद जो वैल्यू होती है, उस वैल्यू पे क्लास नई बैलेंस शीट बनती है। तो ये चीज़ आप जो है वो ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो जरा रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी देख लेते हैं लगे हाथी। रीवैल्यूएशन अकाउंट देखो, ये रहा क्लास आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट का पूरा फॉर्मेट, जरा समझते हैं। एक लेजर की तरह है क्लास, यहाँ पे आता है डेबिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट, जो क्रेडिट साइड है पर्टिकुलर्स अमाउंट। जब भी तुम्हें फायदा होगा, ध्यान रखना क्लास, जब भी तुम्हें फायदा होगा तुम दिखाओगे क्रेडिट साइड, ठीक है। जब भी तुम्हें फायदा होगा तुम कहाँ दिखाओगे? क्रेडिट साइड दिखाओगे। और जब भी तुम्हें नुकसान होगा, जब भी तुम्हें नुकसान होगा तुम कहाँ दिखाओगे? डेबिट साइड। तो जब भी तुम्हें घाटा होगा तुम दिखाना डेबिट साइड, और जब भी तुम्हें फायदा होगा तुम दिखाना क्रेडिट साइड। तो फायदा कब होगा? जब असेट की वैल्यू बढ़ेगी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, स्टॉक, डेटा, कैश, बैंक, ये सब बढ़ेगा तो क्रेडिट। मेरे कर्जदार कम हो गए, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म लोन्स, ये सब कम हो गया। मेरे कर्जे कम हो गए, मैंने किसी को उधार दिया था उसकी डेथ हो गई, सॉरी दिया नहीं था, लिया था, ठीक है, तो उसकी डेथ हो गई, तो ये मेरे लिए फायदा हो गया। या मैंने किसी से उधार ले रखा था, वो मुझे डिस्काउंट दे रहा है, छोड़ रहा है पैसे, यार कम दे देना, चलो कोई बात नहीं। तो यार ये सबसे मेरा जो है फायदा होगा। या अचानक से कोई एसेट मिल जाए अनरिकॉर्डेड, यानी कि मैं पहले उसे रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, मैं सोच रहा था यार ये क्या ही बिकेगा, कबाड़ है ये तो, लेकिन बिक गया वो अच्छे खासे वैल्यू में, तो फायदा तो ये आएगा क्रेडिट। तो नुकसान क्या क्या होगा क्लास? ये सारे नुकसान है। अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ जाए, कर्जा बढ़ गया तो नुकसान है, असेट मेरे कम हो गए तो नुकसान है, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो आपने पहले रिकॉर्ड नहीं किया था ये आपका नुकसान है। अगर मेरे कर्जे बढ़ जाए, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाए, या अचानक से मुझे पता चला यार किसी को देना है, कोई कोर्ट मुकदमा चल गया, अचानक से कोई लायबिलिटी बन गई, कंटीजेंट लायबिलिटी बन गई, तो ऐसा कोई भी नुकसान अगर होता है तो वो घाटा। तो क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड जो आएगा वो आएगा रीवैल्यूएशन गेन। यानी कि अगर डेबिट साइड बचता है तो उसे बोलेंगे गेन, फायदा हो गया क्योंकि फायदे की साइड बड़ी है, और घाटे की साइड अगर बड़ी है तो इधर आएगा लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस। लेकिन ध्यान रखना ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ही बटेगा, लेकिन इस चैप्टर में क्योंकि सारे ही पार्टनर ओल्ड है तो सारे पार्टनर्स में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में। यानी कि ABC तीनों में ये क्लास किस रेशियो में बढ़ जाएगा? उनकी ओल्ड रेशियो में। और रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेचर है वो होता है नॉमिनल अकाउंट, यानी कि घाटा और फायदा रिकॉर्ड होता है इसके अंदर सीधे, और इसका जो क्लास नाम है, दूसरा एडजस्टमेंट नाम है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब मेरी बात ध्यान सुनना,
इधर साइड कोई भी चीज अगर लिखी हो तो आप उसकी एंट्री क्या पास करोगे, ध्यान से देखो जरा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। तो इधर साइड कोई भी चीज है, बिल्डिंग है, स्टॉक है, मशीन है, कोई भी चीज या क्रेडिटर है, कुछ भी है इधर साइड, कुछ भी है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट टू करके लिख देना। इधर साइड हालांकि बहुत कम चांस है एंट्रीज का, बट मैं तुम्हें पूरा सिखाऊंगा, चांस चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, ठीक है। जहां ज्यादा होगा फोकस वहां जरूर ज्यादा होगा, लेकिन क्लास जो कम है उसे भी करेंगे। इधर साइड की जितनी भी चीजें लिखी है, लाइक यहाँ बिल्डिंग लिखा है, फर्नीचर लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो आप उस चीजों को डेबिट कर देना है जो भी लिखा है टू रीवैल्यूएशन। और ध्यान रखना कि ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, तो जो रीवैल्यूएशन गेन है उसकी एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये गेन है तो ये ओल्ड रेशियो में बटेगा, क्योंकि ये गेन है, लॉस होगा तो भी ओल्ड में बटेगा, बट गेन है तो रीवैल्यूएशन टू ए बी, लॉस होगा तो इनको डेबिट करोगे आप ए बी टू रीवैल्यूएशन, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, ओल्ड रेशियो में बटेगा। और ये क्या है, क्या क्लास, लॉस है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट और गेन लॉस इनकी पूरी एंट्री मैंने समझा दी। अब ध्यान रखना, फायदा होगा तो नई बैलेंस शीट में बढ़कर आएगी अमाउंट, लाइक 1 लाख की बिल्डिंग 1,25,000 हो गई तो नई बैलेंस शीट में 1,25 आएगा, 1,70,000 की बिल्डिंग 1.5 लाख रह गई तो नई बैलेंस शीट में 1.5 लाख आएगा, और 20 का घाटा रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड, जब बढ़ेगा फायदा रीवैल्यूएशन में क्रेडिट। हालांकि रीवैल्यूएशन के बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स, तो आप क्लास सर्च करना रीवैल्यूएशन पॉइंट्स सुनील पांडा, आप रीवैल्यूएशन पॉइंट्स सुनील पांडा सर्च करोगे ना जब यूट्यूब पे, तो आपको क्लास वीडियो आ जाएगी जहां मैंने सारे पॉइंट्स को लेके समझा रखा है, वो 25-30 अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो रीवैल्यूएशन के लिए खास वीडियो बनाई है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जरूर देख लेना क्लास, क्योंकि पहले तो आ जाते थे क्वेश्चन के अंदर नए नए पॉइंट, 8-8 नंबर के सवाल होते थे, बट अब ऐसा नहीं है, तो यहाँ से भी हो जाएगा, बट रिक्वेस्ट यही होगी कि आप जरूर उसको कवर कर लेना, ठीक है। चलो, तो मैंने बता दिया क्लास कि जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसे बनाने के बाद नई बैलेंस शीट में नई वैल्यू आएगी। तो एक क्वेश्चन है, जरा क्लास देखो, सीबीएसई के सैंपल पेपर से लिया हुआ है क्वेश्चन ये, क्योंकि पूछा गया था, देखो जरा क्या होगा। चेक करो क्या है क्वेश्चन। गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स शेयर बाय, तो सारे पार्टनर से बटेगा, इन विच रेशियो, शेयर्ड बाय, इन विच रेशियो, वेर, अच्छा ये रेशियो नहीं बोला है, एडमिशन में तो क्लास ओल्ड पार्टनर में शेयर होता है ये, और जो चेंज इन पेस आ रहा है वो ऑल पार्टनर्स, देखो रिमेनिंग तो इसमें कुछ है नहीं, ऑल पार्टनर्स, तो यानी कि गेन और लॉस जो रीवैल्यूएशन का है वो तो सारे के सारे पार्टनर में शेयर होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बट एडमिशन में ए और बी दो पार्टनर थे, सी आ रहा है, तो ए और बी दो पार्टनर थे, सी आ रहा है, तो सी में नहीं बटेगा, ए और बी में बटेगा उनकी ओल्ड रेशियो में। तो यानी कि एडमिशन में रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस जो है वो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता है, जबकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये सारे पार्टनर्स के बीच बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, नेचर ऑफ प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का ही दूसरा नाम क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट का नेचर है, क्योंकि इसमें खर्चे और कमाई रिकॉर्ड होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्लास, और सीबीएसई के सैंपल पेपर में ही है, ध्यान से समझना क्लास, क्योंकि रीवैल्यूएशन का पॉइंट है। और अरुण और विजय दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 5:1, इनकी बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट का मतलब पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाई है, बस बैलेंस शीट में एक चीज दिखाया है, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनाई। इनकी बैलेंस शीट मशीन है 40,000, इफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट इज ओवर वैल्यू बाई 33.33, बेटा 33.33 जो सैंपल पेपर था उसमें ऐसे लिखा हुआ था 33 1/3। तो अगर मशीन की वैल्यू ज्यादा दिखा दी है गलती से, ज्यादा करना नहीं है, इन्होंने ज्यादा दिखा दिया है गलती से, इन्होंने जो ये है क्लास मशीनरी है इसकी वैल्यू को ओवर वैल्यू कर दिया 33.33% से, यानी कि मशीन की वैल्यू ज्यादा दिखा दी, तो आपको कम करना है ना क्लास। तो बताओ कि नई बैलेंस शीट में मशीन की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान समझना क्लास। 1/3 से ज्यादा दिखा दिया, तो यानी कि आपका, अगर मैं आपको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूं इस क्वेश्चन को तो कैसे होगा, तो यानी कि जो बैलेंस शीट में किसी भी चीज की वैल्यू होती है ना वो 100% होती है, क्या होती है 100%, लेकिन इन्होंने ज्यादा दिखा दिया, तो इन्होंने 133.33% दिखा दिया है। तो ये जो आपको ऊपर 40,000 दिख रहा है ये 133.33 है, और आपको 100% निकालना है। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो, अगर आप इसे सॉल्व करोगे क्लास, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 30,000 रुपीज़। आप सॉल्व करके देख लेना क्लास, 30,000 रुपीज़ आपका आंसर आएगा। सर ये तो बहुत खतरनाक कैलकुलेशन, हम कैसे करें? तो मैं एक काम और कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ध्यान समझना।
इन्होंने क्या कर रखा है, 33.33% से ज्यादा दिखा दिया, और ज्यादा दिखाने के बाद कितना आया, 40। तो बताओ असली वैल्यू कितनी रही होगी। तो यानी कि 33.33 का मतलब क्या होता है, 1/3। तो आप इसमें 1/3 ऐड करो, तो ये तो ऑलरेडी 44 है, 1/3 ऐड करोगे तो 40 तो बनेगा नहीं, तो बहुत आगे निकल जाएगा। ये भी 40 तो बनेगा नहीं, 32 का 1/3 तो पॉइंट में आएगा। इससे अच्छा आप 30 का 1/3 करके देखो, 30 का 1/3 है 10,000, और 30 में 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 40,000। यानी सही आंसर जो है वो डी है। इन्होंने ज्यादा दिखा रखा है 1/3। तो आप बताओ कि असली वैल्यू नई बैलेंस शीट में, तो कम करोगे ना, ज्यादा दिखा रखा है कम कर देना। तो आप क्या करोगे, 30,000, 30,000 में अगर आप 1/3 ऐड कर देते हो तो यानी कि 10,000 आप ऐड हो जाएगा इसमें, तो आ जाएगा 40, और ये 40 ही दे रखा है। इट मीन्स डी सही है। असली वैल्यू उसकी 30 थी, 1/3 ज्यादा कर दिया, 30,000 का 1/3 है 10,000, तो नई बैलेंस शीट में पुरानी बैलेंस शीट में उन्होंने 40,000 दिखा रखा है। तुम कम कर दोगे, तुमको पता चल गया तो यार पहले तुमने ज्यादा दिखा दिया था, ओवर वैल्यू कर दिया था, कम कर दोगे हो जाएगा ठीक। सिमिलरली ऐसी क्वेश्चन और भी है क्लास यहाँ पे। ए बी पार्टनर्स है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। देयर बैलेंस शीट शो मशीनरी 2 लाख है, स्टॉक है 80,000 का, डेटर है 1,60,000 का। सी को एडमिट किया और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 695। मशीनरी की दोबारा वैल्यू हो गई 1,40,000। डेटर पे बना प्रोविजन क्लास कितना, मेड फॉर डाउटफुल डेट 5%। ए शेयर इन रीवैल्यूएशन लॉस है 20,000, रीवैल्यूएशन रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी। तो बेटा आपको बोला है स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से समझना क्लास, ठीक है, ध्यान समझना। मशीन की वैल्यू 1,40 हो गई, मशीन पहले 2 लाख थी, तो मशीन पे जो नुकसान हुआ है वो 60,000 का, और रीवैल्यूएशन में कभी भी तुम्हें घाटा होगा, कभी भी तुम्हें नुकसान होगा, तो तुम रीवैल्यूएशन में किस साइड दिखा दोगे, डेबिट साइड दिखा दोगे, 60,000। प्रोविजन बन रहा है 5%, डेटर पे डाउट है कि 5% डूब जाए। 1,60,000 का 5% कितना होगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 1,60,000 का जो 5% है वो बनेगा 8,000 रुपए। फिर लिखा है ए शेयर इन रीवैल्यूएशन लॉस, यही आप गलती कर बैठते हो। ए का शेयर बोला है कि ए का शेयर जो रीवैल्यूएशन लॉस में होगा, ए का वो कितना है क्लास, यहाँ पे वो आपको दे रखा है 20,000। और आप सबको पता होना चाहिए कि रीवैल्यूएशन का जो भी गेन लॉस है वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बटेगा। एडमिशन में ओल्ड पार्टनर कौन है क्लास, 2, हालांकि चेंज इन पीएसआर में तीनों ही ओल्ड होते हैं, तो ओल्ड रेशियो में बटेगा। अगर ए का 20,000 है, ध्यान सुनो, ए का 20,000 है और ए का शेयर कितना है क्लास, 2/5, तो 5/2 करोगे तो पूरे फर्म का मिल जाएगा, तो पूरे फर्म का 50 है, तो बी का कितना होगा, 30 होगा। यार सुनो मेरी बात, जो भी पूरे फर्म का प्रॉफिट है, जो भी पूरे फर्म का प्रॉफिट है, उसका 2/5 जो है वो आपको कितना दे रखा है क्लास, 20,000। तो आप 5/2 करोगे ना, ये 5 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये 2 इधर है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, 5/2, तो ये 50,000 आ जाएगा एक्स। तो यानी पूरे फर्म की जो प्रॉफिट है वो 50,000 है, जिसका 2/5, ए का है 20,000, 3/5 30,000। तो ये आ गया 68, ये आ गया 68, 15, 18,000 रुपए यहाँ पे बाई साइड आएगा, बाई स्टॉक, सॉरी बाई स्टॉक। तो स्टॉक कितना आएगा 18,000 से। तो स्टॉक बाई साइड अगर है रीवैल्यूएशन में तो बढ़ा होगा या घटा होगा, ऑब्वियस है, अगर क्रेडिट साइड है तो फायदा यानी बढ़ा होगा। तो स्टॉक पहले था 80,000 का, बैलेंसिंग फिगर 18,000 आ गया, 80 + 18 80 + 18, तो क्लास आएगा कितना, 98,000। 80,000 + 18,000 कितना आएगा, 98,000। तो 9 क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो बेटा इसको लिख लो, अच्छे से देख लो, इस तरीके से क्लास रीवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन मतलब कि आ सकते हैं। चलो एक बहुत और अच्छा क्वेश्चन मैंने पूछा है, रीवैल्यूएशन में जितने भी अच्छे क्वेश्चन हो सकते थे क्लास सारे रखे हैं मैंने, हालांकि अकेला कॉन्सेप्ट ही बहुत बड़ा है। क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करी या प्रीपेड एक्सपेंस, बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं सबको सजेशन जरूर दूंगा कि रीवैल्यूएशन की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की वीडियो है उसे जरूर देख लेना आप लोग, ओके। अरुण विजय 2 पार्टनर्स, इनकी रेशियो 5:1 है, इनकी ओल्ड बैलेंस शीट में स्टॉक है 18,000, एडिशनल पॉइंट में स्टॉक पाया गया 10% से कम। बेटा अगर तुम्हारा बैलेंस शीट में स्टॉक 10% से कम है, यानी स्टॉक जो है वो 90% है ऊपर वाली बैलेंस शीट में, पिछले क्वेश्चन में 33.33% ज्यादा था, तो नई बैलेंस शीट में आप 133% मान रहे थे उसको ज्यादा था, तो अभी 10% से कम है, तो बैलेंस शीट में जो स्टॉक दिख रहा है वो 90% है, तो 100% कितना होगा, तो 100% क्लास होगा 20,000 रुपए। और आप लोग गलती क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे, इसी का 10% निकाल के इसी में जोड़ दोगे, आप बोलोगे सर 19,800 आ रहा है सही आंसर, 19,800 ऑप्शन में नहीं है, जो भी आपको लगेगा जोड़ के आप उस पर टिक कर दोगे, बट बेटा नहीं, सही आंसर है क्लास की नई बैलेंस शीट में जो स्टॉक दिखेगा असली वैल्यू वो 20,000 का है। तो 20,000 में से घटाओ आप 10% 2,000, तो आपको कितना दिखेगा 18,000। यानी कि पहले अगर ज्यादा दिखा रखा है
तो उसको ज़्यादा वाले फिगर से, मान लो स्टॉक ओवर वैल्यू बाई 10% है, तो मैं 18,000 को 110 से डिवाइड देके इंटू 100 करता, आपकी असली वैल्यू निकल जाती। अगर लिखा होगा अंडर वैल्यूड बाई 10% है तो कम कर देना, 90% ये है तो असली वैल्यू आपके आगे 20,000। अब रीवैल्यूएशन में देखो आपने स्टॉक को कम दिखा रखा है, तो रीवैल्यूएशन में ये क्रेडिट साइड चला जाएगा, स्टॉक टू रीवैल्यूएशन एंट्री पास होगी। किधर जाएगा रीवैल्यूएशन में? क्रेडिट साइड। स्टॉक को इन्होंने कम कर रखा है ना, आपको बढ़ाना है, क्रेडिट साइड जाएगा। ओके, और अमाउंट इसका 10% मत निकालना प्लीज, क्योंकि ये ऑलरेडी कम है। तो इन्होंने पहले जो बैलेंस शीट में स्टॉक दिखाई है वो 10% कम है, यानी कि बैलेंस शीट में जो वैल्यू है वो 90% है। इंटू डिवाइड बाई 90 इंटू 100 करोगे तो आपको 100% की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, एक क्लास लास्ट बात और है, और यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा इस लास्ट पॉइंट के साथ। मैं आपको दो रूल सिखाता हूँ क्लास, पहला नॉर्मल, दूसरा एबनॉर्मल। नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल रूल क्या कहता है? नॉर्मल रूल कहता है कि आपकी असेट और लायबिलिटी में कोई भी अप एंड डाउन हुआ है, कोई भी फ्लक्चुएशन अगर हुआ है, तो उसके लिए आप रीवैल्यूएशन का अकाउंट बनाओ, और रीवैल्यूएशन के अकाउंट में अगर आपको कोई भी गेन या कोई भी लॉस हुआ है, रीवैल्यूएशन के अकाउंट बना रहे हो, कोई भी लॉस या कोई भी गेन हुआ है, तो आप उसकी एंट्री पास करके न्यू बैलेंस शीट में न्यू वैल्यू दिखाओ। कौन सी वैल्यू? न्यू वैल्यू। रीवैल्यूड वैल्यू, लाइक अगर बिल्डिंग 1 लाख की थी, बढ़ गया 10,000 से, तो अब 1,10,000 आएगा। फर्नीचर 50,000 का था, 10,000 से कम हो गया तो 40 आएगा। तो नई बैलेंस शीट में नई वैल्यू दिखाओ। लेकिन अगर एबनॉर्मल रूल तुम्हें ये कह दे कि ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स, ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन बुक्स, ओल्ड वैल्यू को ही बुक्स में दिखाएंगे, पुरानी बैलेंस शीट के अंदर हम कौन सी वैल्यू को दिखाएंगे? ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स। तो अगर ओल्ड वैल्यू को बुक्स में अगर हम दिखाएंगे, ऐसा बोल देगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, तो तुम क्या करोगे? तो तुम रीवैल्यूएशन अकाउंट मत बनाना। क्या बनाना? स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन। हालांकि बहुत बड़े क्वेश्चन है, कम चांसेस है, बट मैं सिखा रहा हूं तो एक बार सिखाई देता हूं। डिस्कस करने में कोई बुराई नहीं है, आपने पहले जरूर बना रखा होगा। अगर आपने मेरे से क्लास ली है, मेरी वीडियोस देखी हैं, जहां पे पूरा सिलेबस पूरा मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कराया है, अकाउंट इको बीएसटी का प्लेलिस्ट में है, तो मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है उसमें। ठीक है, तो जब भी फायदा होगा, जब भी आपको लग रहा है फायदा होगा तो प्लस, घाटा जब भी होगा तो माइनस। ठीक है, घाटा माइनस। अगर ये आंसर प्लस में आ रहा है, इट मीन्स ये गेन है, तो गेन की जो एंट्री होगी वो होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सर ये तो वही गुडविल की एंट्री है, ये तो वही जीआर वाली एंट्री है। बिल्कुल, इस पूरे चैप्टर में कोई भी चीज एबनॉर्मल हो गई ना, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और अगर ये रिवैल्यूएशन लॉस आ जाए तो उल्टी एंट्री कर देना। क्या कर देना? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। और ऐसा करने के बाद नई बैलेंस शीट में तुम ओल्ड वैल्यू को ही कंटिन्यू करोगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको नहीं बनाना है। नॉर्मल रूल क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और नई वैल्यू को बुक्स में दिखाओ। एबनॉर्मल रूल क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट मत बनाओ, पुरानी वैल्यू को ही बुक्स में दिखा दो। जो ओल्ड बुक्स में वैल्यू है, मान लो पहले 10 लाख की थी, 1 लाख से बढ़ गया, तो अभी भी नई बैलेंस शीट में 10 लाख की दिखाओ। ओल्ड वैल्यू को ही बुक्स में दिखाना है आपने। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ ओल्ड वैल्यू को बुक्स में दिखाने से काम नहीं चलेगा, एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी पड़ेगी। अगर रिवैल्यूएशन गेन है तो गेन गेन गेन, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और लॉस है तो उल्टा, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो ये थे क्लास आपके सारे के सारे पॉइंट्स। अब हम पढ़ेंगे क्लास लास्ट के अपने 2 टॉपिक, जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ध्यान समझना क्लास, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है। ओके, ध्यान से अच्छे से समझना। आ रही है क्लास अब सबको? वो म्यूट हो गया था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मे बी क्लास पुराना भी म्यूट हो गया हो, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। आप सुन लो, एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये बैटरी लो हो गई थी। देखो, अगर आपको WCR दे रखा है बैलेंस शीट में, ठीक है, अगर आपको बैलेंस शीट में क्या दे रखा है? WCR दे रखा है। कितना है? 4,000। और एडिशनल पॉइंट में कुछ भी नहीं दिखा, कुछ भी नहीं लिखा है, तो वो 4 के 4 पूरा बढ़ जाएगा। तो आप एंट्री क्या पास करोगे? WCR अकाउंट डेबिट टू A और B, यानी कि बाई साइड पूरा का पूरा WCR बढ़ जाएगा। लेकिन अगर अगले केस में, अगर बैलेंस शीट के अंदर केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2, बैलेंस शीट में अगर आपको WCR दे रखा है 4,000 और एडिशनल पॉइंट में क्लेम दिया हुआ है मान लो 1,000 का, ठीक है, क्लेम 1,000 का, तो ये 1,000 जो है आपकी नई बैलेंस शीट में चला जाएगा एज इट इज। भाई 1,000 वर्कर का नुकसान हो गया, जोड़ा था आपने 4,000 रुपए, नुकसान हो गया वर्कर का 1,000 रुपए,
तो 3,000 रुपए अब कैपिटल में बढ़ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितना बढ़ जाएगा? 3,000। तो आप बाई WCR लिख दोगे। 3,000 को आप अगर इक्वली बांटोगे तो आएगा 1500 1500। मैंने इक्वली मान लिया है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो इक्वल है। तो आप इनकी एंट्री क्या पास करोगे? इनके एंट्री पास करोगे WCR अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। तो ये 3,000 है और दोनों पार्टनर्स में कैसे कैसे बटेगा? 1500 1500। बेटा एडमिशन में भी है ये सेम चीज है। और लेकिन ऊपर, अच्छा ऊपर कितना है? 4,000 है, तो आप यहाँ पे 3 मत लिखो, आप 4 लिखो और नीचे लिखो टू क्लेम ऑन WCR। टू क्लेम ऑन WCR 1,000 रुपए, या प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम लिखना चाहो तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम भी लिख सकते हो। तो अगर नीचे कुछ है, नीचे कोई भी क्लेम है, नीचे अगर आपको 1,000 रुपए दे रखा है तो 3 ही पार्टनर में बटेगा। नीचे 2 लिखा होता 2 बढ़ता, नीचे 3 लिखा होता तो 1 बढ़ता, और अगर नीचे पूरा 4 लिखा हो तो अगला केस है क्लास केस नंबर 3। चेक करो जरा केस नंबर 3। तो सेकंड केस हो ही गया है, थर्ड केस देखो, केस नंबर 3। अगर बैलेंस शीट में WCR 4,000 का है और नीचे भी क्लेम 4,000 का है, तो क्या पार्टनर्स में कुछ बटेगा? कुछ चीज पार्टनर्स में बांट सकते हो? अब आप कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, सीधे एक एंट्री पास कर देना WCR टू क्लेम ऑन WCR या प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। तो यानी कि अगर ऊपर 4 नीचे 4, तो भैया ये कुछ भी पार्टनर्स में बटेगा नहीं, कुछ बचा ही नहीं बांटने के लिए। हमने वर्कर के लिए जोड़े थे 4,000 रुपए और वर्कर को 4,000 का ही नुकसान हो गया। तो आप एंट्री क्या पास करोगे? WCR टू क्लेम ऑन WCR। और ये बात ध्यान रखना आप कि नई बैलेंस शीट जो है, नई बैलेंस शीट, उसमें आपको जो भी नीचे क्लेम है वो नई बैलेंस शीट में आएगा सारे केसेस में। एक लास्ट केस और हो सकता है क्लास इसके अंदर, और वो क्या हो सकता है कि बैलेंस शीट में WCR दे रखा है 4,000 और क्लेम हो गया 6,000 का। तो बेटा अब जब क्लेम आपका ज्यादा हो गया है तब पहली बार WCR रीवैल्यूएशन में डेबिट आएगा। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना ज्यादा है? 2। वर्कर के लिए जोड़ा था 4,000, नुकसान कितने का हुआ है? 6,000 का। तो 2,000 का ज्यादा नुकसान हो गया है, तो 2,000 रुपए रीवैल्यूएशन में किस साइड आएगा बेटा? ये डेबिट साइड। तो अगर आपने इसे डेबिट साइड लिखा है तो जाहिर सी बात है टोटलिंग भी करोगे, टोटलिंग करोगे तो लॉस आएगा बाय रीवैल्यूएशन लॉस, और ये ए और बी में क्लास बढ़ जाएगा कितना कितना? 1,000। तो आप इसकी एंट्री क्या पास करोगे? सबसे पहली एंट्री क्या पास करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। कितना आएगा? 2,000 2,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना आएगा? 2,000 2,000। और अच्छा एक चीज और, अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था WCR को 4,000 से डेबिट करने के लिए, तो आप एक साथ भी कर सकते हो। मैं अलग एंट्री नहीं करके मैं आपको एक काम करता हूं, ऐसा एंट्री पास कर देता हूं। WCR अकाउंट डेबिट, WCR हमेशा जितने से है ना उतने से डेबिट कर देना 4,000। उसके बाद क्लेम कितना हो गया क्लास? क्लेम हो गया 6,000, तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 6,000। और आप डेबिट कितना करोगे क्लास रीवैल्यूएशन को? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट वो कितने से? 2,000 से। तो आप ऐसे एक ही एंट्री कर सकते हो। WCR हर केस में डेबिट होगा जितना बैलेंस शीट में है, ठीक है, और क्लेम जो है हर केस में क्रेडिट होगा 6,000। तो रीवैल्यूएशन में कितना डेबिट चला गया? यानी WCR डेबिट, रीवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। और ये जो लॉस की एंट्री होगी ये क्या होगी? ए डेबिट बी डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो कितना लॉस है क्लास? 2,000 रुपए, 1,000। तो ये जो एंट्री थी ये लॉस को बांटने की एंट्री थी, दूसरी वाली जो एंट्री थी, और जो पहली एंट्री थी वो हमारी नॉर्मल एंट्री है। तो इतने ही केस है क्लास, या तो ऊपर WCR है नीचे कुछ नहीं है सारा बांट दो, ऊपर है 4 नीचे 1 है 3 बांटो, ऊपर 4 नीचे 2 2 बांटो, ऊपर 4 नीचे 3 तो 1 ही बटेगा। अब ऊपर 4 नीचे 4 कुछ नहीं बटेगा, ऊपर 4 नीचे 6 तो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा जो है वो रीवैल्यूएशन में जाएगा। अब ऊपर 4 नीचे 7 होगा तो यहाँ 3,000 रीवैल्यूएशन में चला जाएगा, खत्म बात, इतना ही तो है। अगर ऊपर कुछ भी नहीं है और नीचे 6 है तो पूरा 6 का 6 रीवैल्यूएशन में चला जाएगा। ऊपर कुछ आपने जोड़ा नहीं और नुकसान हो गया 6 का 6 तो पूरा रीवैल्यूएशन में चला जाएगा। तो ये थे क्लास WCR के अलग अलग केसेस। ओके, तो WCR के क्वेश्चन केसेस जो हैं वो भी आप देख लेना, इस चैप्टर में है। जैसे एक क्वेश्चन है बहुत छोटा सा है, आप जरा खुद ही वीडियो को पॉज करो और बताने की कोशिश करो कि इसका क्या आंसर होगा। ट्राई करो एक बार जरा, वीडियो पॉज करके खुद ही बताने की कोशिश करो। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन? बैलेंस इन वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अच्छा WCR आपको कितना दे रखा है क्लास? आपको 40,000 दे रखा है और क्लेम ऑन WCR देखा 45। अच्छा ऊपर 40 है नीचे 45, तो जो घाटा हो गया एक्स्ट्रा वो रीवैल्यूएशन में चला जाएगा कितना? 5,000 रुपए। तो ये नहीं आएगा, 5,000 डेबिट टू रीवैल्यूएशन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल बात समझ आ गई ना क्लास की? अगर नीचे क्लेम ज्यादा है तो जो भी एक्स्ट्रा है वो रीवैल्यूएशन में चला जाएगा।
हमारा लास्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। चलो आईएफआर को भी समझ लेते हैं क्लास कि आईएफआर है क्या और इसको किस तरीके से एंट्री पास करनी है। बड़ा सुनो, अगर तुमने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लाइक हम मानते हैं कि बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है 50,000 की, और तुमने इन्वेस्टमेंट के लिए एक रिजर्व जोड़ रखा है, आईएफआर है 5,000 का, ठीक है, आईएफआर 5,000 है, पार्टनर में सेम मानूंगा, ए और बी रेशियो जो है वो इक्वल है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब क्या है कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है कल को उसकी वैल्यू डाउन ना हो जाए, तो मैं पहले से पैसे जोड़ के चलूंगा कि अगर उसकी वैल्यू डाउन हो गई अचानक से तो उस नुकसान को मैं झेल सकूं, दैट इज कॉल्ड आईएफआर। और एडिशनल पॉइंट में मान लो केस नंबर 1 है ये, और एडिशनल पॉइंट में कुछ भी नहीं लिखा है, एडिशन में कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप क्या करोगे, सारा का सारा आईएफआर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट दोगे। तो आप लिखोगे जैसे आपने डब्ल्यूसीआर बांटा सेम टू सेम वैसे ही बाई आईएफआर ए में और बी में कितना कितना 2500 और 2500। तो एंट्री क्या होगी, जैसे उसमें आप डब्ल्यूसीआर को डेबिट करते थे, इसमें आप आईएफआर को डेबिट करोगे, तो आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ए टू बी 2500 2500। और नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट तो सेम ही आएगा 50,000 का, बिकॉज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज आया नहीं, सारा डब्ल्यूसीआर आपने बांट दिया। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए, बड़ा वीडियो पॉज करके आप नोट करते रहना साथ साथ, थोड़ी सी लंबी हो गई वीडियो बट कोई नहीं, आप वीडियो पॉज करके नोट करते रहना साथ साथ में, ठीक है, स्किप मत करना कुछ भी। लेकिन अब मान लो कि सेकंड केस के अंदर बैलेंस शीट में आईएफआर है 5,000 का और एडिशनल पॉइंट में इन्वेस्टमेंट है 50,000 का, और नीचे लिखा है कि जो मार्केट वैल्यू है वो हो गई 47,000, कितनी हो गई 47। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से डाउन हो गई, 3,000 से। बट इसे रीवैल्यूएशन में मत लिखना, क्योंकि तुम पहले से ही कितने रुपए प्रोविजन बना के चले हो, 5,000। तो बाई डब्ल्यूसीआर करके सॉरी आईएफआर है, बाई आईएफआर करके तुम अब क्या करोगे, बांटोगे। कितना क्लास बांटोगे, 5,000 आपने जोड़ रखा था, 3,000 का नुकसान हो गया, तो अभी भी तुम जो 2,000 है वो कैपिटल अकाउंट में बांट दोगे। क्लियर है क्लास यहां तक। और नई बैलेंस शीट में तुम्हें जो इन्वेस्टमेंट दिखेगा वो कितने का दिखेगा क्लास, अब 47,000 का। तो देखो 3,000 रुपए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है, लेकिन इस नुकसान को हम रीवैल्यूएशन में नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमने पहले से उसके लिए आईएफआर बना रखा है। ओके, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे क्लास, देखो मैंने कहा था हर केस में आप आईएफआर को डेबिट करोगे, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गया, टू इन्वेस्टमेंट असेट होता है, कम होगा तो क्रेडिट करेंगे, बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, टू ए टू बी, और ए और बी में कितना कितना बढ़ गया क्लास, 1,000। तो आईएफआर डेबिट टू ए टू बी, ठीक है, टू ए टू बी आईएफआर डेबिट हो गया, और आईएफआर टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि 2,000 रुपए पार्टनर से बढ़ गया और 3,000 रुपए हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो गई। क्लियर है यहां तक। अच्छा, अगर ये इन्वेस्टमेंट 49 से होता तो 1,000 कम हुआ है, तो यहाँ पे 1 आता, यहाँ 5 आता, 4 बढ़ जाता। अगर ये 46 हो जाता तो 4 से कम हुआ है तो यहाँ 4 आता, यहाँ 5, फिर यहाँ पे 500 बढ़ता, एक ही बढ़ता फिर यहाँ पे। ओके, अच्छा अगर 5,000 रुपए आपने आईएफआर बना रखा और 5,000 से ही इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, केस थर्ड लिखो, आपने आईएफआर इन्वेस्टमेंट मान लो 50,000 का है और जो आईएफआर है वो 5,000 का है, और आपकी जो मार्केट वैल्यू हो गई इन्वेस्टमेंट की मान लो वो 45 हो गई। क्या पार्टनर्स में बांटने के लिए कुछ है, अब क्या आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कुछ बांट सकते हो, कुछ नहीं बांट सकते, तो आप एक ही एंट्री पास करोगे, क्या, आईएफआर टू इन्वेस्टमेंट्स, कुछ बटेगा ही नहीं, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, आप एंट्री पास कर देना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है क्लास यहां तक। अब इसके लास्ट केस देखते हैं, यहाँ पे केस 4, और नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने का क्लास आएगा, नई बैलेंस शीट में तो इन्वेस्टमेंट 45,000 का ही आएगा। अब अगर ये ज्यादा कम हो गई, हालांकि 5 केस है इसमें क्लास, 4th केस देखते हैं, इसके बाद 5th केस आखिरी होगा। आपकी जो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 का है, ठीक है, और जो आईएफआर है वो 5,000 का है, एडिशनल पॉइंट में लिखा है कि मार्केट वैल्यू होगी 42,000। तो बेटा ये कितने से कम हो गई, ये तो सर 8,000 से कम हो गया। प्रोविजन आपने बना रखा था कितना, प्रोविजन बना रखा था आपने 5,000, तो नुकसान जो हुआ है वो आपको 3,000 का हुआ है। तो 3,000 रुपए जो है वो आप रीवैल्यूएशन में क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। यानी कि कभी भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी तो इससे सेट ऑफ कर लेंगे, अगर आईएफआर है तो। अगर आईएफआर होता ही नहीं तो फिर तो पूरा ही यहाँ पे 8 लिखते, लेकिन आईएफआर 5,000 तक वो खुद झेल लेगा, तो 3,000 का नुकसान हुआ, रीवैल्यूएशन डेबिट। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, सेम वही एंट्री, आईएफआर अकाउंट डेबिट 5,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट आपका आएगा 3,000, टू इन्वेस्टमेंट्स वो क्लास आएगा आपका 8,000, ठीक है। टू इन्वेस्टमेंट कितना दिखा दोगे क्लास, आप 8,000 दिखा दोगे। फिर एक और इसके बाद हम एंट्री पास करेंगे, वो क्या एंट्री पास करेंगे, आपका जो रीवैल्यूएशन का लॉस है,
क्योंकि बाई साइड आने से क्या हो गया, लॉस हो गया ना, बाई रिवैल्यूएशन लॉस, तो वो भी ए और बी में बटेगा 1500 1500, क्योंकि मैं रेशियो इक्वल मान के चल रहा हूं। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, ए डेबिट बी डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये आएगा 3000, दोनों में कितना कितना आएगा 1500 1500, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो आप उसे रीवैल्यूएशन में दिखाओगे, आईएफआर से भी अगर कुछ एक्स्ट्रा कम हो जाता है देन, ठीक है। लास्ट केस, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है, लाइक इन्वेस्टमेंट 50 है, अभी आप अपने आप कर लोगे, बहुत सिंपल है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं इस केस को। एडिशन लिखा है कि इन्वेस्टमेंट हो गई मार्केट वैल्यू 60,000, तो तुम क्या करोगे ध्यान से समझना, ठीक है, तुम क्या करोगे ध्यान से समझना, और कमेंट सेक्शन में मुझे एंट्री लिख के देना इसकी। ये तो पूरा का पूरा बांट दोगे, आईएफआर को बांटने की एंट्री पूरा बढ़ जाएगा, कम हुआ ही नहीं बढ़ा है। दूसरी बात, ये 50 से 60 हो गया, तो ये जो 10,000 रुपए फायदा हो गया ये रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड जाएगा और फिर ये गेन आ जाएगा, और गेन को बांटने की एंट्री करोगे। पहली चीज इसको पूरा बांटने की एंट्री, दूसरी चीज 10,000 रुपए को फायदा हुआ है, रिवैल्यूएशन है बाई साइड, तो इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन ये एंट्री होगी, फिर जो गेन होगा रिवैल्यूएशन टू ए बी, इक्वल इक्वल 5-5 हज़ार रुपये बढ़ जाएगा। तो ये क्लास सारे केसेस हो गए आईएफआर के। आई होप हमने इस पूरे टॉपिक को अच्छे से खत्म कर दिया है, डन हो गया क्लास ये सारी चीज़ें। और एक इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्लास, ये भी आपको बना लेना है, मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। एबीसी 3 पार्टनर से रेशियो 5:3:2, उनकी रेशियो चेंज कर रहे हैं 2:3:5 में। गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट WCR ऑफ 20,000, चेंज इन PSR व्हेन इन्वेस्टमेंट। देखो आप मुझे बताओ, देखो यहाँ पे अच्छा WCR नहीं IFR है, IFR है 20, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की, और मार्केट वैल्यू है 95,000। तो 5,000 जो कम हुआ है वो इससे सेट ऑफ हो जाएगा और बाकी 15,000 बढ़ जाएगा। तो बटेगा कितना, डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा 15,000 रुपए, कितना बटेगा 15,000 रुपए, और जो 5,000 रुपए है क्लास वो एडजस्ट होके 15 बटेगा कैपिटल में। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, IFR डेबिट 20,000 टू इन्वेस्टमेंट 5,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो तीनों में ओल्ड रेशियो में, किसमें क्लास ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, खत्म बात, सिंपल। तो इसके साथ आई होप ये कर लोगे आप लोग, मैंने गाइड कर दिया, इसके साथ हमारा क्लास ये पूरा का पूरा इन चैप्टर खत्म हो गया, चेंज इन PSR। आई होप आप लाइक करोगे क्लास, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओगे, अपने सारे दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करना। और जितना भी कुछ मैंने बताया इस पूरे चैप्टर में बहुत सारी चीजें थी, अब तक की सबसे लंबी वीडियो क्लास हो गई है, बट लेकिन कोई बात नहीं, इसको अच्छे से आप कर लेना और नोट्स बना लेना ताकि आपको बिफोर एग्जाम ज़्यादा दिक्कत ना हो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।